हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको अम्ल तथा क्षारक के आर्हेनियस धारणा के बारे में बताया था। आइए देखते हैं ब्रांस्टेड-लोरी अम्ल और क्षारक के बारे में। ध्यान समझिए, ब्रांस्टेड-लोरी ने अम्ल और क्षारक की कैसे परिभाषित किया है। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ब्रांस्टेड-लोरी अम्ल एवं क्षारक कंसेप्ट के बारे में। ध्यान समझिएगा। डेनिश रसायनज्ञ जोहान्स ब्रांस्टेड तथा अंग्रेज रसायनज्ञ थॉमस एम लोरी ने अम्लों एवं क्षारकों की एक अत्यधिक व्यापक परिभाषा दी। ठीक है, डेनिश रसायनज्ञ ब्रांस्टेड और अंग्रेज रसायनज्ञ लोरी ने अम्ल और क्षारकों की एक अधिक व्यापक परिभाषा दी। ब्रांस्टेड-लोरी सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो विलयन में प्रोटॉन अर्थात H+ देने में सक्षम है अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो विलयन में प्रोटॉन अर्थात H+ को ग्रहण करने की में सक्षम है क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, तो ब्रांस्टेड-लोरी सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं, H+ देते हैं, देने में सक्षम है, वे अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो विलयन में इन प्रोटॉनों को, इन H+ को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, वे क्षारक कहलाते हैं। संक्षेप में, अम्ल जो होते हैं प्रोटॉन दाता होते हैं, H+ देने वाले होते हैं, और क्षारक जो होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, H+ को ग्रहण करने वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ हम NH3 के H2O विलयन के उदाहरण पर विचार करेंगे। ठीक है, यहाँ हम NH3 अमोनिया के H2O में जल में विलयन के उदाहरण पर विचार करें, जिसे निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया जा सकता है। यह आपका अमोनिया है NH3, यह H2O है। ठीक है, यह H2O जो है आप देखें, H2O जो है यहाँ पर H+ और OH- के रूप में अलग होगा। तो H2O जो H+ देगा वह H+ जो है NH3 जो है एक्सेप्ट कर लेगा। H+ जब NH3 एक्सेप्ट करेगा तो NH4+ हो जाएगा, NH4+ हो जाएगा, और H2O का OH- जो है अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह H2O जो है H+ दे रहा है, इसलिए यह अम्ल हुआ। ठीक है, यह H2O H+ दिया है, यह अम्ल हुआ, और यह NH3 H+ को ग्रहण करके NH4+ बनाया है, तो यह क्या हो गया? क्षारक हो गया। ठीक है, तो यह NH3 क्या है? क्षारक है, क्योंकि यह प्रोटॉन लेता है। NH3 क्या है? प्रोटॉन लेता है और NH4+ में बदल जाता है। H2O जो है वह अम्ल है, क्योंकि यह प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन मुक्त करता है। ठीक है, इसलिए यह अम्ल है। ठीक है, यह इसका संयुग्मित क्षार है OH-। इस H2O अम्ल का संयुग्मित क्षार जो है, क्षारक जो है वो OH- है। ठीक है, यह NH3 का संयुग्मित अम्ल जो होगा वो NH4+ है। ठीक है, तो अम्ल का एक संयुग्मित क्षारक होता है, क्षारक का एक संयुग्मित अम्ल होता है। तो NH3 क्षारक है जिसका एक संयुग्मित अम्ल होता है NH4+। H2O यहाँ पर अम्ल है जिसका एक संयुग्मित क्षारक होता है OH-। ठीक है, आगे देखते हैं। हाइड्रॉक्सिल आयनों की उपस्थिति के कारण, ठीक है, OH- हाइड्रॉक्सिल आयनों की उपस्थिति के कारण क्षारीय विलयन बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया में जल प्रोटॉन दाता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल आयन OH- उपस्थित है, जो H2O के टूटने से बना है, H+ OH-। इसके कारण विलयन क्या हो गया है? क्षारीय हो गया है। उपरोक्त अभिक्रिया में जल जो है प्रोटॉन दाता है और अमोनिया प्रोटॉन ग्राही है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्रमशः ब्रांस्टेड अम्ल तथा क्षारक कहते हैं। H2O को ब्रांस्टेड अम्ल और NH3 को ब्रांस्टेड क्षारक कहते हैं। उत्क्रम अभिक्रिया में, ठीक है, उत्क्रम अभिक्रिया में प्रोटॉन NH4+ से OH- को स्थानांतरित होता है। ठीक है, उत्क्रम अभिक्रिया में प्रोटॉन जो है वह
NH4 प्लस से OH माइनस को स्थानांतरित होता है। यहाँ NH4 प्लस जो है वह ब्रांस्टेड अम्ल और OH माइनस जो है ब्रांस्टेड क्षारक का कार्य करते हैं। ठीक है। H2O एवं OH माइनस अथवा NH4 एवं NH3 जैसे अम्ल और क्षारक के युग्म जो क्रमशः एक प्रोटॉन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण एक दूसरे से भिन्न हैं, इन्हें संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म कहते हैं। ठीक है। H2O एवं OH माइनस अथवा NH4 प्लस एवं NH3 जैसे अम्ल और क्षारक के युग्म को क्रमशः जो एक प्रोटॉन उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इन्हें कंजुगेट एसिड बेस कहते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार H2O का संयुग्मी क्षारक जो है OH माइनस है। H2O का संयुग्मी क्षारक क्या है? OH माइनस है तथा क्षारक NH3 का संयुग्मी अम्ल जो है NH4 प्लस है। ठीक है। फिर देखते हैं एक बार फिर से। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अमोनिया के जल में विलयन है, H2O में विलयन है। अमोनिया एक्वस, H2O लिक्विड। अग्र अभिक्रिया अगर देखा जाए फॉरवर्ड रिएक्शन, तो यह H2O जो है यह H प्लस देता है और उसको NH3 ग्रहण करता है। तो H2O H प्लस देता है इसलिए यह अम्ल है। ठीक है। और NH3 H प्लस को ग्रहण करता है इसलिए यह क्षारक है। जब यह H प्लस को ग्रहण करेगा अर्थात प्रोटॉन लेता है तब यह बदल जाएगा NH4 प्लस में। ठीक है। और यह H2O जो है H प्लस दिया है इसलिए यह अम्ल है अर्थात प्रोटॉन मुक्त करता है, OH माइनस बनता है। ठीक है। अब जो है इसके बैकवर्ड रिएक्शन में आते हैं। यह तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हो गया, H2O अम्ल हो गया H प्लस देने के कारण, NH3 क्षारक हो गया H प्लस ग्रहण करने के कारण। NH3 H प्लस ग्रहण किया है, NH4 प्लस में बदला है, H2O H प्लस दिया है, OH माइनस में बदला है। ठीक है। अब बैकवर्ड रिएक्शन में देखते हैं तो यह जो NH4 प्लस बना है यह संयुग्मित अम्ल है। NH4 प्लस जो है संयुग्मित अम्ल है किसका? NH3 क्षारक का। OH माइनस जो है संयुग्मित क्षारक है किसका? H2O अम्ल का। ठीक है। H2O अम्ल के संयुग्मित क्षारक जो है वो OH माइनस है। NH3 क्षारक का संयुग्मित अम्ल जो है NH4 प्लस है। ठीक है। तो H2O एवं OH माइनस, H2O एवं OH माइनस अथवा NH4 एवं NH3 जैसे अम्ल और क्षारक के युग्म जो क्रमशः एक प्रोटॉन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण एक दूसरे से भिन्न है, संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म कहलाते हैं। ठीक है। इस प्रकार H2O का संयुग्मी क्षारक OH माइनस है। H2O का संयुग्मी क्षारक क्या है? OH माइनस है तथा क्षारक NH3 का संयुग्मित अम्ल कौन है? NH4 प्लस है। ठीक है। आप पढ़ रहे हैं ब्रांस्टेड लोरी अम्ल और क्षारक सिद्धांत के बारे में। आपको बताया गया कि डैनिश रसायनज्ञ जोहान्स ब्रांस्टेड तथा अंग्रेज रसायनज्ञ थॉमस एम लॉरी ने अम्लों एवं क्षारकों की एक अधिक व्यापक परिभाषा दी। ब्रांस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो विलयन में प्रोटॉन अर्थात H प्लस देने में सक्षम हैं अम्ल कहलाते हैं तथा वे पदार्थ जो विलयन में प्रोटॉन H प्लस को ग्रहण करने में सक्षम हैं क्षारक कहलाते हैं। संक्षेप में अम्ल जो है प्रोटॉन दाता होता है और क्षारक प्रोटॉन ग्राही होता है। ठीक है। इसको हम अमोनिया के H2O विलयन में उदाहरण पर विचार करके निम्नलिखित समीकरण लिखा, जिसमें अमोनिया जो है क्षारक है, H2O जो है अम्ल है, H2O H प्लस देता है, NH3 उसको ग्रहण करता है, NH4 प्लस बनता है, H2O का OH माइनस अलग होता है, H2O अम्ल है, OH माइनस संयुग्मित इसका क्षारक है, NH3 क्षारक है, NH4 प्लस इसका संयुग्मित अम्ल है। ठीक है। हाइड्रॉक्सिल आयन की उपस्थिति है विलयन में, OH माइनस की उपस्थिति है जो H2O से आया है। हाइड्रॉक्सिल आयन की उपस्थिति के कारण क्षारीय विलयन बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया में जल जो है प्रोटॉन दाता है
अमोनिया प्रोटॉन ग्राही है, इसलिए इन्हें क्रमशः ब्रांस्टेड अम्ल और क्षारक कहते हैं। उत्क्रम अभिक्रिया में प्रोटॉन जो है NH4+ से OH- को स्थानांतरित होता है। ठीक है, उत्क्रम अभिक्रिया में प्रोटॉन NH4+ से OH- को स्थानांतरित होता है। यहाँ NH4+ जो है ब्रांस्टेड अम्ल एवं OH- ब्रांस्टेड क्षारक का कार्य करते हैं। H2O एवं OH- अथवा NH4 एवं NH3 सदृश अम्ल और क्षारक के युग्म जो क्रमशः एक प्रोटॉन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म कहलाते हैं। इस प्रकार H2O का संयुग्मी क्षारक OH- है और NH3 का संयुग्मी अम्ल NH4 है। ठीक है, यदि ब्रांस्टेड अम्ल प्रबल है तो इसका संयुग्मी क्षारक दुर्बल होगा। ठीक है, यदि ब्रांस्टेड अम्ल जो है अगर वह प्रबल है तो इसका संयुग्मी क्षारक दुर्बल होगा, तथा यदि ब्रांस्टेड अम्ल दुर्बल है तो इसका संयुग्मी क्षारक प्रबल होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संयुग्मी अम्ल में एक अतिरिक्त प्रोटॉन होता है। संयुग्मी अम्ल में एक अतिरिक्त प्रोटॉन होता है तथा प्रत्येक संयुग्मी क्षार में एक प्रोटॉन कम होता है। ठीक है, तो यदि ब्रांस्टेड अम्ल प्रबल है तो इसका संयुग्मी क्षारक दुर्बल होगा, और यदि ब्रांस्टेड अम्ल दुर्बल है तो इसका संयुग्मी क्षारक प्रबल होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संयुग्मी अम्ल में एक अतिरिक्त प्रोटॉन होता है, जबकि प्रत्येक संयुग्मी क्षार में एक प्रोटॉन कम होता है। जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक अन्य उदाहरण पर विचार करते हैं। जल में HCl अम्ल के एक अन्य उदाहरण पर विचार करते हैं। HCl H2O अणु को प्रोटॉन देकर अम्ल की भांति और H2O क्षारक की भांति व्यवहार करता है। HCl जो है वह H2O अणु को प्रोटॉन देता है, इसलिए वो अम्ल की तरह वर्क करता है, और H2O जो है उस प्रोटॉन को ग्रहण करता है, इसलिए वह क्षारक की भांति व्यवहार करता है। देखिए ध्यान से, यह आपका HCl है जो प्रोटॉन देता है, अर्थात यह अम्ल का काम करेगा, और यह H2O है जो क्षारक का काम करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो HCl जो है जब अम्ल देगा H+ देगा तो बनेगा Cl-, और H2O जो है H+ को एक्सेप्ट करेगा तो बनेगा H3O+ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो HCl H+ देने के कारण अम्ल है, H2O H+ ग्रहण करने के कारण क्षारक है। इस अम्ल का यह Cl- जो है संयुग्मित क्षारक है, और इस H2O क्षारक का यह संयुग्मित अम्ल है। यहाँ पर H2O जो है प्रोटॉन को लेता है, H3O+ बनता है। HCl जो है अम्ल है, यह प्रोटॉन को मुक्त करता है और इसका संयुग्मित क्षारक Cl- है। ठीक है, तो यह हो गया आपका HCl का जल में अम्ल क्षारक कंसेप्ट के बारे में। आगे देखते हैं उपरोक्त समीकरण। उपरोक्त समीकरण में देखा जा सकता है कि जल भी एक क्षारक की भांति व्यवहार करता है। जल भी क्या है, एक क्षारक की भांति व्यवहार करता है। इससे पहले वाले समीकरण में आपने देखा था जल जो है अम्ल की भांति व्यवहार करता था। उसमें जो है आपने अमोनिया और जल के विलयन में देखा था, तो उसमें जो जल था वो H+ दिया था, अम्ल के रूप में काम किया था। लेकिन जब HCl और H2O के विलयन में देखते हैं तो यहाँ पर H2O जो है वह H+ को एक्सेप्ट करता है, अर्थात यह क्षारक की भांति व्यवहार करता है। तो जल भी एक क्षारक की भांति व्यवहार करता है क्योंकि यह प्रोटॉन ग्रहण करता है। जब जल HCl से प्रोटॉन ग्रहण करता है तो H3O+ स्पीशीज का निर्माण करता है, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। अतः Cl- आयन HCl अम्ल का संयुग्मी क्षारक है, एवं HCl Cl- क्षारक का संयुग्मी अम्ल है। ठीक है, इसी प्रकार H2O भी H3O+ अम्ल का संयुग्मी क्षारक एवं H3O+ H2O क्षारक का संयुग्मी अम्ल है। ठीक है, यह रोचक तथ्य है कि जल जो है एक अम्ल तथा एक क्षारक की तरह दोहरी भूमिका दर्शाता है। जल जो है आपने देखा था अमोनिया के साथ वाटर जो है अम्ल की तरह व्यवहार दिखाएगा था, और HCl के साथ वाटर जो है क्षारक की तरह व्यवहार दिखा रहा है, अर्थात जल एक अम्ल तथा एक क्षारक की तरह दोहरी भूमिका निभाता है। HCl के साथ अभिक्रिया में
जल क्षार की तरह व्यवहार करता है, जबकि अमोनिया के साथ प्रोटॉन त्याग कर एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका ब्रॉन्स्टेड-लोरी अम्ल क्षार कंसेप्ट के बारे में। आइए एक उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित ब्रॉन्स्टेड अम्लों के लिए संयुग्मी क्षारक क्या है? HF, H2SO4, SCO3-। प्रत्येक में संयुग्मी क्षारकों में एक प्रोटॉन कम होना चाहिए। ठीक है, संयुग्मी क्षारक में क्या होना चाहिए? एक प्रोटॉन कम होना चाहिए। अतः संगत संयुग्मी क्षारक क्रमशः जो होंगे HF के F- होगा, H2SO4 का HSO4- होगा, SCO3- का ठीक है CO3- होगा। ठीक है, जब इसमें एक प्रोटॉन कम होगा तो वही उसका संयुग्मी क्षारक बनेगा। तो प्रत्येक के संयुग्मी क्षारकों में एक प्रोटॉन कम होना चाहिए। अतः संयुग्मी क्षारक क्रमशः F-, HSO4- और CO3- होंगे। ठीक है, अगला जो है आपका एग्जाम्पल है ब्रॉन्स्टेड क्षारकों NH2- NH3 तथा SCOO- के लिए संगत ब्रॉन्स्टेड अम्ल लिखिए। संयुग्मी अम्ल के पास क्षारक की अपेक्षा एक प्रोटॉन अधिक होना चाहिए। अगर वह संयुग्मी अम्ल है तो एक प्रोटॉन क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। संयुग्मी अम्ल के पास क्षारक की अपेक्षा एक प्रोटॉन अधिक होना चाहिए। अतः संगत संयुग्मी अम्ल इसका क्या होगा? एक प्रोटॉन अधिक करेंगे तो NH3 हो जाएगा। ठीक है, इसका एक प्रोटॉन अधिक करेंगे तो NH4+ हो जाएगा, और इसमें एक प्रोटॉन अधिक करेंगे तो SCOOH हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है आपका H2O, SCO3- HSO4- तथा NH3 ब्रॉन्स्टेड अम्ल तथा ब्रॉन्स्टेड क्षारक दोनों प्रकार के काम करते हैं। प्रत्येक के लिए संगत संयुग्मी अम्ल और क्षारक लिखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित सारणी दिए गए हैं। यह स्पीसीज है आपका H2O, इसका संयुग्मी अम्ल जो होता है H3O+ होता है, और इसका संयुग्मी क्षारक जो होता है OH- होता है। SCO3- यह स्पीसीज है आपका, इसका संयुग्मी अम्ल जो होगा वह H2CO3 होगा, और इसका संयुग्मी क्षारक जो होगा वह CO3- होगा। HSO4 इसका संयुग्मी अम्ल H2SO4 होगा, और इसका संयुग्मी क्षारक जो होगा SO4- होगा। NH3 इसका संयुग्मी अम्ल NH4+ होगा, और इसका संयुग्मी क्षारक NH2- होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे कुछ क्वेश्चंस जिसको आपने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें चर्चा करेंगे लुईस अम्ल एवं क्षारक के सिद्धांत के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।